नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारी पिछले वीडियोस में हमने देखा कि श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। फिर हमने ये समझा कि इस पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे कि हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, और कौन से ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिनसे हमारे जो पूर्वज हैं वो नाराज हो सकते हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पवित्र स्थान गया जी के बारे में, और गया जी में पिंड दान करने का क्या महत्व है। दोस्तों, हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिस्थली नाम से पिंड दान करने के लिए 3 धाम प्रसिद्ध हैं, प्रयागराज, काशी और गया जी। इन तीनों स्थानों में से गया जी, जो कि बिहार में स्थित है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसे सब स्थानों में सबसे ज्यादा उत्तम स्थान माना गया है जहां हमें अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान अगर आप श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में करते हैं तो इससे हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके लिए इस काल में जाना संभव नहीं है तो आप चैत्र या पौष के समय भी जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करवा सकते हैं। और अगर आप इस दौरान भी नहीं जा सकते तो जब भी आपको समय मिलता है आपको वहां जाकर अपने पितरों का जो पिंडदान है वो जरूर करवाना चाहिए और उन्हें मुक्ति दिलवानी चाहिए। जो गया जी हैं वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। वहां मौजूद अक्षय वट पर अगर आप पिंडदान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके पितरों को कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। वहां पर विष्णु जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे विष्णुपद नाम से जाना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि उस मंदिर में विष्णु जी के पैरों के निशान है और वहां विष्णु जी गदाधर रूप में विराजमान है। अब गया जी में पिंड दान करने का क्या महत्व है, इसके लिए हमारे पुराणों में एक बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए वो कथा सुनते हैं। एक बार गयासुर नाम का एक राक्षस था जो पैदा तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था और देवी देवताओं में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। तो उसने विष्णु जी की तपस्या की और विष्णु जी को प्रसन्न किया। तो जब प्रभु ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोगों का उद्धार हो, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मेरे दर्शन कर ले या मुझे स्पर्श कर ले उसे सीधा विष्णु लोक में स्थान मिले। विष्णु जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। उसके बाद गयासुर जहां भी जाता था वहां लोग उसको बस देखते थे या स्पर्श करते थे और मृत्यु के बाद सीधा वो विष्णु लोक जाते थे। इससे क्या होने लगा कि पापी से पापी व्यक्ति भी जीवन भर बहुत सारे पाप करने के बाद गयासुर के दर्शन कर लेते थे और उसके बाद में उनको मुक्ति मिल जाती थी। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तो यमराज ने ब्रह्मदेव के पास जाकर उनसे विनती करी कि आप इसका कोई समाधान निकालिए। तो ब्रह्मदेव गयासुर के पास आए और उससे कहने लगे कि गयासुर, तुम्हारा ये जो शरीर है ये बहुत ही पवित्र स्थान है, इसीलिए मैं समस्त देवताओं के साथ यहाँ पर बैठकर एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जो गयासुर था उसने अपनी स्वीकृति दे दी और अपना शरीर ब्रह्मदेव के हवाले कर दिया। उसने वो जमीन पर ऐसे लेटा जैसे उसका जो सर है वो उत्तर दिशा की तरफ था और जो उसके पैर थे वो दक्षिण दिशा की तरफ थे। फिर उसके शरीर पर एक बहुत बड़ी शिला रखी गई जिसे प्रेत शिला भी कहा जाता है, और ये शिला आज भी गया जी में मौजूद है। उसके बाद ब्रह्मदेव सभी देवताओं के साथ वहां पर विराजमान हो गए। उसके बावजूद भी जो गयासुर का शरीर था वो हिल डुल रहा था। तो ये देखकर ब्रह्मदेव ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसका कोई समाधान कीजिए। तो विष्णु जी भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। अपने आराध्य को अपने ऊपर बैठा देखकर गयासुर ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए और उसका शरीर अचल हो गया। ये देखकर, उसकी भक्ति को देखकर विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने कहा, प्रभु, मैं कुछ भी आपसे अपने लिए नहीं चाहता हूँ, बस आप इतना ही वरदान दीजिए कि आप समस्त देवता यहीं विराजमान होइए और जो भी मनुष्य यहाँ अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने आए उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और उनकी 7 पुश्तें जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया और कहा, आज से ये स्थान गया के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो भी इंसान यहाँ पे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए आएगा उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसी दिन से ये स्थान गया के नाम से जाने जाने लगा। यहाँ पर ऐसा माना जाता है
कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जी को चुना। लेकिन जब राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करने के लिए सामग्री इकट्ठी करने के लिए गए तो उनकी अनुपस्थिति में उनके जो पितृ थे और जो दशरथ जी की जो आत्मा थी वो वहां प्रकट हुए और वहां पर सिर्फ सीता जी थी। तो उन सभी ने सीता जी से पिंडदान करने के लिए प्रार्थना करी। तो सीता जी ने उस समय फल्गु नदी, तुलसी का पौधा, अक्षय वट और एक ब्राह्मण, इनको साक्षी मानकर अपने ससुर जी दशरथ जी और उनके समस्त पितरों का पिंडदान किया और उनका श्राद्ध करवाया। तो दोस्तों, गया जी जाकर अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध कराते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने पूर्वजों को पूर्ण तृप्ति दिलाएं और उन्हें मुक्ति दिलवाएं। तो इसीलिए जब भी आपके पास समय हो तो आपको गया जी जाकर जरूर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान कराना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से हमें अपने पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इससे सीख लेंगे और जरूर अपने और अपने बड़ों के साथ मिलकर ऐसा कर्म करेंगे कि आपके पितरों को मुक्ति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।